हाँ तो क्लास आज हम लोग आगे एग्जाम सवाल करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 कल 10th तक हमने करवा दिए थे, ठीक है ना। और आगे बढ़ रहे हैं तो लिखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। टू पोल आर इक्वल हाइट, दो इक्वल हाइट पे पोल हैं, दोनों की हाइट बराबर है, यानी दोनों की हाइट एच एच होगी, ठीक है। स्टैंडिंग opposite side to each other on the either side of the road which is 80 meter wide। सड़क के दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो पोल लगे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उनके बीच में कहीं कोई पॉइंट हमने ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। ये इस पोल का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ये ए बी पोल है, सी डी पोल है, बीच में पॉइंट पी ले लिया। The angle of elevation of the top of the pole is 60 and the angle of, फिर से सुनिएगा, from a point them on the road the angle of elevation of the top of one pole is 60। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। उस क्या लिखा है, क्वेश्चन को क्लियर करिए। फ्रॉम ए पॉइंट P between them on the road the angle of elevation of the top of one pole is 60। 60 बन गया, ये एंगल 60 कर दिया। ठीक, आगे क्या बोला गया है, and the angle of elevation is 60, ये दे दिया। and the angle of depression from the top of other pole, from the top of other pole। अब इस पोल के टॉप पर अगर इसका एलिवेशन 60 है तो अदर का मतलब इसका अगर एलिवेशन बना दे तो अदर पोल का मतलब ये हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अदर पोल, ठीक है। अदर पोल एट P is 30। फिर से सुनिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अदर पोल एट P is 30। ये 30 है, अगर ये 30 तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये 30 अपने आप हो जाएगा। तो पूछा क्या दे रहा है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल। पॉइंट P फ्रॉम द पोल, ये पूरी डिस्टेंस 80 है, हमने ये डिस्टेंस x मान ली, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अपने आप 80 माइनस x हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 1060, क्या लिखेंगे, h/x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1030, क्या इक्वेशन लिखेंगे, h/80 माइनस x। चेक करिए, ये ट्रायंगल लिया, ये इक्वेशन आई, ये ट्रायंगल लेंगे, ये इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1060/1030 इज इक्वल टू h/x इंटू 80 माइनस x/h। रिवर्स हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ s से h कट गया, क्या वैल्यू आ गई, 80 माइनस x/x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा, क्या बनाया देगा, देखिए ये 60 है, ये ऊपर जाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा 3/1 इज इक्वल टू 80 माइनस x/x के। तो ये 3x इज इक्वल टू कितने के, 80 माइनस x के, तो 4x इज इक्वल टू कितने के, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आएगा 4x इज इक्वल टू 80 के, x इज इक्वल टू कितना, 20, यानी ये डिस्टेंस 20 हो गई, ये डिस्टेंस 20, तो ये डिस्टेंस कितनी, 60 हो जाएगी। ठीक, अब ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर दीजिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में यूज करोगे क्या आएगा, 1060 इज इक्वल टू h/20, इसकी वैल्यू √3, h/20, तो h इज इक्वल टू 20√3। ठीक है, √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं, दी होती तो रख करके कैलकुलेट कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, फटाफट नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। 11 नंबर, जल्दी फटाफट तेजी से काम करें, स्पीड से पकड़ लीजिए, स्पीड है ना, समय बहुत कम बचा है। ठीक, तो आंसर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 एंड P पॉइंट इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम अदर पोल। पॉइंट P के बारे में बताना पड़ेगा, पॉइंट P 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड ये 20 हो गया, पूरी 80 से ये कितनी बचेगी, 60 मीटर फ्रॉम अदर पोल। अब ये लैंग्वेज आप लिख दीजिए, इतना डिटेल समझदार हैं आप लोग। हाइट ऑफ द पोल निकल आई और ये वैल्यू आ गई, काम खत्म। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए? पढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 नंबर, ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए चले गए। ये लिखा है क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? द टू मैन आर वन अपोजिट। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जब तक हम साफ करते हैं। आप पढ़िए किताब से, आपके पास बुक होगी, बुक भी रख लिया करिए साथ में ताकि क्वेश्चन पढ़ सकें। टू मैन आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए टावर। एक टावर है, उसके अपोजिट साइड में दो मैन है, एक इधर है एक इधर है। दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 एंड 45। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 45 है। ये 45 है, ठीक। दोनों बराबर नहीं होंगे, एक की डिस्टेंस ज्यादा होगी, एक की कम। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बड़ा है तो ये पास होगा, ये पॉइंट दूर होगा। अलग अलग बना लीजिएगा। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, हाइट ऑफ द टावर देगी 50 मीटर, ठीक, अच्छी बात है। तो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, दोनों मैन के बीच की डिस्टेंस। हमने कहा साथ ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। नाम दे देना है p, ये m, ये a, ये b। क्लियर? ये ट्रायंगल लीजिए, x की वैल्यू निकालिए, और ये ट्रायंगल लीजिए, y की वैल्यू निकालिए। चलिए इसमें लिया 1045। 1045 इक्वल टू कितना? 50 अपॉन x की, इसकी वैल्यू 1 तो 50 अपॉन x, तो x इक्वल टू कितना? 50, ठीक। इधर वैल्यू लेंगे 1030 इज इक्वल टू 50 अपॉन y, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितने के? 50 अपॉन y के, तो y इक्वल टू कितने के? 50 √3 के। √3 की वैल्यू सवाल में दी गई है, हाँ जी दी गई है, तो रखनी पड़ेगी सर हमको। 50 इंटू 1.732, कैलकुलेशन करिए, गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 से 15, 15 1 16, 5 7 35, 35 1 36 की 6, और 5 में 5, 5 3 8, 86 हो गई। ये y की वैल्यू आ गई। अब टोटल डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैन, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस ये होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैन, क्या वैल्यू आएगी? x प्लस y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 50 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 86.6। कैलकुलेट करेंगे, जोड़ देंगे 136.6 मीटर। आंसर मिला लीजिएगा, मिलाते जाइए, हम भी मिलाते चल रहे हैं, फटाफट फटाफट देखते जा रहे हैं। थोड़ा हमको तो टाइम लगता है, आपको तो पन्ना पलटना है, क्योंकि यहाँ बड़ी समस्या है। ऊपर नीचे स्क्रॉल करो, फिर देखो, फिर हटाओ। तो 136.6 मीटर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13th नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बड़े मिटा दें, इसे मिटा दें। चलिए ये था 12th नंबर, क्योंकि बच्चे लगाएंगे नहीं, ये सब बहुत नालायक हैं, सब हम इस करवाएंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 100 मीटर हाई, एक 100 मीटर हाई टावर है, मार्कर बदल दिया जाए, तब तक दूसरा मार्कर यूज किया जाएगा, है ना। हाँ, क्या बोला गया है? क्या बोला गया? फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाई एक टावर बना लिया, 100 मीटर हाई एक टावर बना लिया, नाम दीजिए PQ, ठीक। 100 मीटर हाई एक टावर बना लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ए मैन ऑब्जर्व टू कार, ए मैन ऑब्जर्व टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मैन यहाँ पे है, वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है दो कार को, जो अपोजिट साइड ऑफ द टावर, यानी एक इस तरफ है एक इस तरफ है। एक इधर बना दी कार, इसका नाम ए दे दिया, एक इधर बना दी, इसका नाम बी दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। एंगल ऑफ डिप्रेशंस कितने दिए गए हैं? कहां गया? अपोजिट ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स बेस विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 एंड 45। तो 30, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ऐसे यहां बनाना पहले 30, ये अगर 30 होगा तो अगली स्टेप पे अपने आप 30 हो जाएगा, और ये इधर बनाना, इधर बनाया 45, ये 45 होगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आके 45 अल्टरनेट, सॉरी अल्टरनेट एंगल से 45 ये हो जाएगा। अब पूछा क्या गया? फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार, उन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी किया था वैसे क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस x मानिए, डिस्टेंस y मानिए, 10 10, दोनों में 10 लीजिए, और x की वैल्यू y की वैल्यू निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। बस फर्क इतना है, वहां पे ये 50 डिस्टेंस दी गई, यहाँ पे 100 डिस्टेंस दे दी गई, बस इतना ही अंतर, बाकी कोई दोनों क्वेश्चंस में अंतर नहीं है। कर लेंगे ना,
अब नहीं बताना चाहिए हमको ये सवाल, और बताएंगे भी नहीं हम, परेशान ना हुआ। 13 खत्म, हिंट कर दिया है क्योंकि बिल्कुल एज क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, उसके बिल्कुल नीचे से एक हाईवे जा रहा है। टावर बना है, जमीन पे बना होगा टावर, जमीन पे, और जमीन पे एक रोड जा रही। थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ कर रहे थे, हम एक भर लें तब फिर आपसे बात करते हैं। थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि इसमें मजा नहीं आ रहा, बार बार हल्का हो जा रहा है। थोड़ा समय कीजिए, 2 मिनट। चलिए निकल नहीं रही है ठीक से, फिर भी थोड़ी बहुत तो डाल दी। करें, एक टावर है हमारे पास, ये एक टावर हो गया, ठीक। इसके नीचे से एक रोड जा रही है। चलिए अच्छी बात है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टावर पे खड़ा है, कहां पे खड़ा है आदमी? टावर पे, टॉप ऑफ द टावर, PQ नाम दे दिया, ठीक। टावर, ऑब्जर्व दैट द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। कार यहां पे इस जगह, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इस समय? 30 डिग्री है, ये एंगल 30 है, ठीक। अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। कार इस जगह ए पॉइंट पे, अब वो कर क्या रही है? विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये फुट ऑफ द टावर है, ये कार यहाँ है, अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, यानी आगे की तरफ ऐसे आ रही है। देखो यहाँ पे है अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी आगे की तरफ आ रही, इस तरह से चली गई। अब यहाँ पे आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना बन गया? अब कह रहे वो बिकम्स 60। ये कितना हो जाता है? 60। ये एंगल 60 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा नीचे, ठीक। अच्छा, विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। After 6 सेकंड लेटर the angle of depression of the car found to be 60। तो कितने सेकंड लगे यहां से यहां तक आने के? 6 सेकंड। तो कह रहे हैं कितने सेकंड बाद ये कार यहां पे पहुंच जाएगी? कितने सेकंड बाद? आफ्टर हाउ मेनी सेकंड दिस कार विल अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। तो हमने कहा सर कि 30 सेकंड बाद यहां पे अप्रोच कर जाएगी, उसके पास पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है, ऐसा पूरा एग्जाम्पल करवाया गया है। चलिए कोई बात नहीं, ना करो आप लोग। लेट वेलोसिटी ऑफ कार कितनी मान ली हमने? v। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया m या b दे देते हैं। तो एक बात बताइए, ab डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ab इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना? 6 सेकंड, यानी 6v हो गई। और bq इक्वल टू किसके बराबर होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना है? t। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? vt हो जाएगी। ये डिस्टेंस vt हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। डिस्टेंस हमने निकाल ली। ये डिस्टेंस हमारी कितनी कहला रही है? ये 6v है, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी कहला रही है? ये vt डिस्टेंस कहला रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार ये ट्रायंगल लीजिए, एक बार ये ट्रायंगल लीजिए। हाइट ऑफ द टावर पूछा गया होगा, फाइंड आउट द, क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको h मान लिया है। बड़ा ट्रायंगल, ये एंगल 30 आया ना, अल्टरनेट एंगल फटाक से 30, tan 30 इज इक्वल टू h अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। बेस कितना है? ये प्लस ये, 6v प्लस vt। समझ में आया कि नहीं? जब ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल लोगे तो परपेंडिकुलर h होगा, बेस ये प्लस ये, पूरी डिस्टेंस है ये, और tan 60 इक्वल टू क्या होगा? h अपान ओनली vt। बोलिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना मात्र कार्य है। क्या आएगा? tan 30 अपान tan 60 इज इक्वल टू h अपान 6v प्लस vt मेन ऑब्लिक h अपान vt। क्या वैल्यू आएगी? 1 अपान √3 मेन ऑब्लिक √3 इज इक्वल टू h अपान 6v प्लस vt इंटू vt अपान h। h से h कैंसिल होगा, ये √3 इसके साथ आएगा, 1 अपान 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? v कॉमन नीचे, तो v कॉमन कर लेंगे, 6 प्लस t के, v से v कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, ये यार अच्छी समस्या हो जाती है, नीचे दिखता नहीं है, थोड़ा झुकाना पड़ेगा हमें। अब दिख रहा है? अब नीचे दिख रहा है, स्पेस बन गया। ये कितना है? 1/3, यहाँ पे v कॉमन करेंगे, नीचे v कॉमन के लिए 6 प्लस t के, v से v कट जाएगा, क्या वैल्यू दे देगा? 1/3 इज इक्वल टू t अपान 6t। तो 6 प्लस t इक्वल टू 3t के,
तो कितना आ जाएगा 2t इक्वल टू 6 के, तो t इक्वल टू कितना 3 सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड द कार अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ओके, ये सवाल आप एग्जाम्पल पे भी कर चुके हो, शर्म आनी चाहिए, ये क्वेश्चंस आप सब लाइन सबको दे देते हो। देखो उसमें लिखा भी सी सॉल्व एग्जाम्पल 21, किताब में हिंट भी लिख रखा उन्होंने। वाह रे वाह, क्या बच्चे हैं। एक बार हमने बोल दिया बेटा क्वेश्चन पूछना है आपको, तो बस शुरू हो गए ताबड़तोड़, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लो ये लो क्वेश्चन सर, आप करो, हम तो मजे करेंगे, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं दिक्कत है, हमें तो सॉल्व करानी है, करा दे रहे, बाद में तुम ही परेशान हो गए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते जाइए, साथ में मेरे साथ लगाते भी चलिए, जो अच्छे स्टूडेंट लगाते भी चले साथ साथ, एक बार और रिवाइज हो जाएगा, दोबारा लगेगा, आता है ठीक है, वीडियो चलने दीजिए और आप लगाते जाइए। देखिए हमसे जल्दी लगाते हो कि हम जल्दी लगाते हैं, है ना। हाँ, यही कंपटीशन हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। 15th नंबर, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। ठीक है, टीवी टावर खड़ा कर दिया बैंक ऑफ द कैनाल, कैनाल के किनारे कैसे खड़ा हुआ है, अच्छी बात है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक इज डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, इसके टावर के अपोजिट साइड में ये कैनाल है आपकी, कैनाल समझते हो ना, नहर, ठीक, अपोजिट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, बिल्कुल सही, 60 एंगल बन गया, बना दिया हमने 60। आगे बढ़े, आगे क्या बोला, फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, 20 मीटर अवे, यहां से यहां तक कैनाल ही। अब कैनाल में तो हम जब पीछे जाएंगे, पीछे की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, 20 मीटर अवे, आज पीछे चले गए। एक दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30, ये 30 हो गया। और देखिए बेटा, कभी भी आपको कंफ्यूजन को आगे जाना है तो पीछे जाना है, तो एंगल से देख लिया करो, जो एंगल छोटा होगा वो दूर होगा, जो एंगल बड़ा होगा वो पास होगा। तो देखिए आपको अगला एंगल क्या दे रहा है 30, तो हम आगे नहीं जा सकते, पीछे ही आएंगे। इस तरह से भी आप समझें इस चीज को, ठीक है ना। तो ये भी टेक्निक आप यूज किया करें। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है, विड्थ ऑफ द कैनाल पूछी गई है, अच्छी बात, हमने विड्थ ऑफ द कैनाल x मान ली, हाइट ऑफ द टावर ये मान लिया। पहला यहां से क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी 1060 h/x, वेरी गुड, पहली इक्वेशन बनेगी ना। दूसरी इक्वेशन बड़ा ट्रायंगल 1030, क्या इक्वेशन बनेगी h/x + 20। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर, फर्स्ट x की वैल्यू है कि x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, आंसर नहीं निकाल पाओगे। अरे निकाल लोगे भैया, अभी हमसे ना कराओ, शर्म करो। हाँ करिए, हिंट कर दिया आपको, फिगर बना दिया, क्वेश्चन आप लगाइए, सारे नहीं सॉल्व करेंगे, हिंट भी करेंगे कुछ, जहां एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ द टावर इज 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। अच्छी बात है, फिर से मेरी बात सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टावर, दो बातें चल रही हैं, एक टावर है एक बिल्डिंग है, एक टावर है हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, ठीक। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, क्वेश्चन एक थोड़ा छूट गया, लाइन छूट गई, एक मिनट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, फुट ऑफ द टावर इज 30, टावर्स के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अराउंड 30 है, अच्छी बात है, बना दिया हमने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, ये 60 हो गया, अच्छी बात है, 60 बना दिया। if the height of the building if the height of the tower is 60 मीटर टावर हो गया, और बिल्डिंग की हाइट पूछ रहे हैं, हमने कहा साहब h होगी, एक ट्रायंगल ये बन गया। देखो ये साइड यूज हो रही कि नहीं, ये इसमें भी आ रही और ये इसमें भी आ रही, तो एक बार लेंगे 1030 h/x, लेंगे ना 1030 h/x, एक बार ये लेंगे 1060 60/x, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू कितने के, h/60 के, क्लियर। ये इसके साथ आएगा, कितनी वैल्यू देगा, ये इसके साथ आएगा, कितनी वैल्यू देगा, ये वैल्यू कितनी 1/3 हो जाएगी, ये कितना h/60 कट जाएगा 20, यानी h = 20, आंसर h की वैल्यू 20 आ रही है। देखो फिगर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्यों, h की वैल्यू छोटी आई है, तो अब जरा इसको सही कर देंगे, फिगर को थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब हमारा टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है, ऐसे फिगर बना दीजिए, चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसको बाद में, क्योंकि h जो है वो छोटी आई है, h की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। देखिए इसके साथ गुणा 1/√3 और ये h/6 60 20 बार कटेगा, चेक करो आंसर क्या आ रहा है, हम भी चेक कर लेते हैं फटाफट।
तुम भी चेक कर लो, हम भी देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 16। 16 का आंसर 20 सही है, यानी बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ा है। चलिए, कभी कभी ऐसी मिस्टेक होगी तो फिगर सही कर देना, जल्दबाजी में हो जाता है। वैसे उससे अगर देखते हैं क्या बोलते हैं एंगल से, तो भी पता चल जाता है कि हमें फिगर वही सही कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 60। दो टावर के बीच की डिस्टेंस जो है 60 है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर when seen from the top of the second tower is 30। अब जरा सुनते जाइए। if the height of the second tower is 90 find out the height of the first tower। दो टावर की बात चले, फर्स्ट और सेकंड की नंबरिंग करती है, तो ये फर्स्ट टावर मान लीजिए, इसको सेकंड टावर मान लीजिए, एक को छोटा एक को बड़ा मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि कोई ये तो कहा नहीं कि सेम हाइट के। the horizontal distance between the two tower is 60। the angle of depression of the top of the angle of depression of the top of the first tower, the angle of depression of the top of first tower when seen from the top of second tower is 30। ध्यान से देखिए, टावर को छोटा करना पड़ेगा, यानी किसी फर्स्ट टावर से हमने क्या बोला, फिर से देखिए, the angle of depression of the top of the first tower, तो इसको फर्स्ट बनाइए, ये फर्स्ट टावर है, ठीक है, ये सेकंड टावर है, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, इस फर्स्ट टावर का डिप्रेशन एंगल, तो डिप्रेशन बन रहा है ना, डिप्रेशन का मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर है वो ऊंचे होना चाहिए, तो ऊंचा करने के लिए इसको छोटा किया है, ठीक है। फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर के टॉप से देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं खड़े होकर, तो ये एंगल कितना दिख रहा है हमको, मेरे को 60 एंगल दिखाई दे रहा है। एंगल कितना दिखाई दे रहा है? ये एंगल 60 की 30 दिखाई देता है, तो ये 30, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे करके, तो ये भी तो 30 हो जाएगा बेटा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा सर। अगले आगे क्या बोला गया है, फिर आगे क्वेश्चन की, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90, हाइट ऑफ द सेकंड टावर इसको ये दिखाया था ना, तो ये 90, इसकी हाइट हमको दे दी गई, कह रहे फाइंड आउट द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर की हाइट पूछी जा रही है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये h है तो ये भी सर h हो गई, और ये पूरी 90 थी तो ये कितनी आ जाएगी, 90 माइनस h आ जाएगी, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी। इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू 90 माइनस h अपॉन 60 एंड कैलकुलेट इट, यू गेट द आंसर। क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 90 माइनस h अपॉन कितना है ये 60 है, तो इसको काट दीजिए, 60 को कैंसिल करिए, 60 को लिख सकते हैं 20 गुणे 3, और 3 से रूट 3 को काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, इधर 1 बचा, इधर आ गया 90 माइनस h अपॉन 20 रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 20 रूट 3 इज इक्वल टू कितने के, 90 माइनस h के, h इधर आएगा तो 90 माइनस 20 रूट 3 की वैल्यू दी है सवाल में, हाँ जी दी है तो रखनी पड़ेगी भाई, 20 माइनस 1.732 गुणा करा दीजिए, 90 माइनस 0 4 6 7 दूनी 14 54.64, ठीक, 90 से घटा दीजिए 90.00, इसमें से घटाना है कितना 54.640, ये 0 रहेगा, ये 6 बचेगा, ये 3 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ इसको दे चुके थे तो ये 8 3 35.36 आंसर मिलाइए जल्दी से। हाइट ऑफ द सेकंड टावर कितना आंसर आ रहा है 50, अच्छा गुणा करने में गलती करी आपने, यहाँ पे 34 आएगा, 55 लिखिए 35 तो यहाँ 55 हो जाएगा, 55.36 समझ गए, मिस्टेक थी यहाँ पे, 2 × 2 और ये एक कैरी वाला 3 हो जाएगा, ठीक, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर मिलाना इसलिए जरूरी होता है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ में आ जाती है, नहीं तो वो भी रह जाए, है ना, हाँ। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 17th हो गया, 18th पे आते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन लिखा है, the angle of elevation of the top of the chimney from the foot of the tower is 60 and the angle of depression from the foot of the chimney from the top of the tower is 30. If the height of the tower is 40, then find out the height of the chimney. According to the population
control norms, the minimum height of the smoke emitting chimney should be 100 meter. क्वेश्चन को समझिए, इसमें कुछ दिया जा रहा है। State if the height of the above mentioned chimney meets the population norms. If the height of the above mentioned chimney meets the population norm, what value is discussed in this question? ये तो आपसे मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा कि आप इससे क्या मतलब समझते हैं, उसको आप समझ करके लिखिएगा। हमें मेन क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बाकी आप समझ लीजिए। क्या बोला गया है? एक क्या टावर है, क्या लिखा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60। ठीक, बना लिए। ये देखिए, ये हमारे क्या हो गया, ये टावर हो गया, ये टावर हो गया और ये चिमनी हो गई। ठीक, CH मतलब चिमनी, लिखने क्या पूरी चिमनी। ठीक, क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, दिस इज कितना दिया गया है? ये 60 दिया गया। ठीक, 60 बड़ा एंगल है। ठीक है, बढ़िया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर के टॉप से चिमनी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। दिस इज 30, ये 30 है, ये 30। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल बड़ा है तो चिमनी बड़ी होगी, ये एंगल छोटा है, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। तो ये एंगल बड़ा है ना, तो ये इसको चिमनी को बड़ा दिखाना पड़ेगा, और किसको, जो टावर है वो छोटा हो। क्यों? इसके सामने इसका एंगल, इसके सामने का एंगल छोटा है। बस इस तरह से आपको समझना है क्वेश्चन कि किसको बड़ा किसको छोटा कर देना है। नाम दे देना। तो पूछा क्या गया, पूछा क्या है? फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट निकालने का सवाल h है। और कुछ दिया है इन्होंने? और कुछ नहीं दिया, मुझे लगता है शायद। फुट ऑफ द टावर कोई वैल्यू दी? हाँ, दी है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, 40 मीटर हाइट ऑफ द टावर है, ये x मान लिया। चलिए, पहला ट्रायंगल ये 1060 h अपॉन x, दूसरा ट्रायंगल ये 1030 40 अपॉन x। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, x x कैंसिल हो जाएगा। ये √3 रहा, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 आई, ये h अपॉन 40। ठीक, ये ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा बराबर h अपॉन 40 की, तो h इक्वल टू 120 आंसर हो गया। देखिए आ रहा है 100 से ज्यादा। उन्होंने देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू नाम्स ऑफ द, तो हमने जो चिमनी लगाई है वो अकॉर्डिंग टू द नाम्स लगी हुई है ना। 100 मीटर चिमनी की जो हाइट होनी चाहिए 100 मीटर से बड़ी होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। अगर कम है तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, तो हाइट ऑफ द चिमनी इज 120 मीटर। ठीक है, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन में कंट्रोल होगा। तो अपना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को कर लीजिएगा इसके आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 19th नंबर क्वेश्चन, 19th नंबर। चलिए करते जाइए, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक एक क्वेश्चन हो जाए तो आप हमसे ये नहीं कह पाओगे सर मैं क्वेश्चन लिख के पूछने बाकी है ना। हाँ, देखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना ली है। इसके टॉप पे यहाँ पे आगे होगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अच्छा, बिल्डिंग भाई तो टावर में बनाना है तो बिल्डिंग को थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग होगी, यहाँ से केबल टावर लगा हुआ है, केबल टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस केबल टावर का ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 हो गया। अच्छी बात। आगे क्या लिखा? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और यहीं पे खड़े खड़े आपके इसके फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन कितना बन रहा है? डिप्रेशन एंगल कितना है? 45 है। कैन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को डिटरमाइन करने को बोला गया। हाइट ऑफ द टावर हमने कहा साहब ये कैपिटल H, ये पूरी कैपिटल H, ये 7 तो सर ये 7, तो ये कितनी आएगी? कैपिटल H माइनस 7। ठीक, इसको x माना तो ये x है, तो ये ऑटोमेटिकली x हो जाएगी। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये। देखिए 1045 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 अपॉन x। देखिए ध्यान से, ये 45 लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 अपॉन x। इस पे आइए 1060 इज इक्वल टू कितना आएगा? h माइनस 7 अपॉन x। देख लो, चेक कर लो। हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, अब आपको हिंट कर रहे हैं, बाकी लिखा पढ़ी आप सब सीख चुके हैं। ये ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, नाम दे देना, नाम देना आपका काम है। इस ट्रायंगल को पकड़िए और इसमें क्या ले लीजिए? 45, 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये ट्रायंगल पकड़िए 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैलकुलेट, दोनों डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? कितनी जल्दी होता है देखिए आप फटाफट। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितने? 7 अपॉन h माइनस 7 के। h माइनस 7 इज इक्वल टू कितने के? 7 √3 के। तो h इज इक्वल टू कितने के? 7 √3 प्लस 7 के।
7 कॉमन, √3 + 1, √3 की वैल्यू दी है क्या? अरे दे दी, फिर दे दी। क्या वैल्यू है? 1.732 + 1, क्या वैल्यू आएगी? 2.732। गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 के 21 1 22, ठीक है। 7 7 49, 49 50 51, 51 के 7 दूनी 14 14 और 5 19, 19.124, जो भी आ रहा हो देख लो, मिला लो। 124, जल्दी मिलाओ, मिलाओ, मिलाइए मिलाइए मिलाइए, मिलाने तो माहिर है आप लोग। 19th नंबर कितना आ रहा है? 19.12, 4 हटा दिया, ठीक, कोई बात नहीं, राउंड ऑफ कर दें, ठीक चल रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 19 नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक। अब आते हैं लोग 20 नंबर की तरफ। 40 क्वेश्चन है बेटा टोटल इसमें, तो लंबा काम दिया तुमने हमको। सर जी आराम से झूलो, हम लोग मजे करेंगे, करो। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम रोगे बाद में, सर हमने करे होते क्वेश्चन तो मजा आती, तो सीख गए होते। 20th नंबर क्वेश्चन, 20th नंबर क्वेश्चन। अब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ है नहीं कठिन, है ना, कुछ हमारे बहुत बड़े योद्धा हैं, बस क्वेश्चन पूछना है सर, पूछिए, बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30। अच्छी बात है। ऑन मूविंग a distance, the angle of depression from the top of the tower, ठीक है, top of the tower of a point A on the ground is 30। टावर है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है A, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, दिस इज 30। अच्छी बात है, 30 एंगल, ठीक। आगे क्या बोला गया? ऑन मूविंग ए डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट A टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, टुवर्ड्स द, तो थोड़ा सा हमें फिगर सही करना पड़ेगा, टुवर्ड्स हमें इधर ही आना है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट हमारा A है। अब A से 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर चले आइए आगे। अब क्या हुआ? टुवर्ड्स द टावर आगे पॉइंट B मिलता है, मिल गया। इसका क्या दिया गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फ्रॉम द पॉइंट B इज 60। यहाँ से देखें तो इस बार एलिवेशन दे दिए 60, कोई बात नहीं, अगर यहाँ से डिप्रेशन देते तो भी 60 बनता, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर की हाइट पूछी गई है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से इस टावर की डिस्टेंस पूछी गई, ये डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये पूरी ये डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हमने क्या कहा? इस पूरी डिस्टेंस को x मान लिया, ध्यान से देखना, इस पूरी डिस्टेंस को क्या मान लिया? x, और ये कितनी डिस्टेंस है? ये 20 है, तो ये कितनी आएगी? ये x - 20 हो जाएगी, बस इतनी दिमाग लगाने वाली बात है। फिर से मेरी बात को समझ लेना, ये पूरी डिस्टेंस हमने x मानी क्योंकि हमसे पूछी गई डिस्टेंस, कह रहे फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहे थे, ये पूरी डिस्टेंस, इसको x मान लीजिए। अगर ये x है और ये 20 तो कितनी बचेगी? 20 x - 20। पहले ये ट्रायंगल लिया, ये 30 वाला, ये 30 तो 30 तो 10 30 कितना देगा? h/x देगा, वेरी गुड, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, रख लिया। दूसरी इक्वेशन 10 60 क्या इक्वेशन देगा? h/x - 20, इक्वेशन 2 लिख लिया, दोनों को डिवाइड करा दे रहे हैं, डिवाइड करा दें, जब डिवाइड कराएंगे तो 10 30/10 60 इज इक्वल टू कितना? h/x मेन ऑब्लिक h/x - 20, वैल्यू रखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू h/x into x/x - 20/h, h कट जाएगा। हम यही काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा करके दिखा देते हैं आपको, तसल्ली रहेगी सर कर रहे हैं, नहीं तो यही कहोगे कि सर कुछ तो करते नहीं, बस हम ही को करने प्रेज दे रहे हैं, खुद करो। 1/3 बन जाएगा, ये कितना बनेगा? 1/3 इक्वल टू x - 20/x के, तो ये क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3x माइनस, ये कितना हो जाएगा? 60, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 60 इज इक्वल टू कितने के? 2x के, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40, x इक्वल टू कितना? 40। ये x की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ पे x की वैल्यू जैसे यहाँ रखोगे तो बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा? 1/√3 इज इक्वल टू h/40, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/3 तो 40/√3। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर दे देना, ठीक, ओके। चले आगे बढ़े, ये समझ में आ गया? यहाँ पे आ गया, इसको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो 2x इक्वल टू 60, ठीक, 2x इक्वल टू 60 है, 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 30 40 निकाले, दिख गया, देखो यहाँ पे, देखो जल्दी जल्दी में भी हो रहा है। x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, आप 30 रखेंगे, 30/√3 आएगा, 30/√3
अब इसको जब काटेंगे तो 10√3 बन जाएगा और √3 की वैल्यू रख लेना 1.732, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.32 मीटर, आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ तक हमने आपकी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन थे हमारे पास 20 तक पहुँच गए। अब हम एक क्वेश्चन एक बच्चे का आया है, क्वेरी पूछी गई है, उस क्वेश्चन को भी बता देते हैं, उसने कहाँ से पूछा है पता नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन भेजा है, नहीं तो ये बोलेंगे सर आपने बताया नहीं मेरा क्वेश्चन, हमने बोला था कि हम आपको वीडियो में डिस्कस कर देंगे। शायद सात्विक जी हैं, उन्होंने पूछा है, आप देखिएगा डिसाइड करिएगा सात्विक जी ने सही क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, है ना, ये अब आप लोगों को डिसाइड करना है। ओके हाँ चलिए अभी 1 मिनट इनको डाउनलोड कर लें इनका जरा PDF इमेज, और फिर उसके बाद हम ओपन करें तो दिखाई दे इनको ठीक से, फिर इनकी कुटाई लगाना सब लोग मिलके। अगर इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछा मतलब ऐसे फर्जी पूछ रहे हैं तो इनको पीटना सब लोग। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सोल्यूशन देखने को नहीं कहा था कि इन्होंने सोल्यूशन भी किया है नीचे, लेकिन हमने नहीं देखा क्या किया इन्होंने। क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब इन्होंने लिखा है 2 ships are approaching a lighthouse from the opposite direction। अच्छी बात है, तो लोगों को समझ में आने लगा होगा क्या फिगर आएगा। ये किसी एक बच्चे का है, नाम हमें शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ गेस किया है, शायद सात्विक है, इनका ये क्वेश्चन है। 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction, angle of depression of the 2 ships from आगे इन्होंने सही दिखाई नहीं दे रहा, फ्रॉम द ऑफ लाइट हाउस, ठीक है वही होगा, 2 ships from the lighthouse are 30 and 45 if distance between 2 ships are 100 meter find out the height of the lighthouse। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था इनको, आप लोग डिसाइड करो। चलिए पूछना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं पूछना चाहिए था, चलिए पूछ लिया तो बता देते हैं हम आपको। इन्होंने सोल्यूशन भी किया हमने, लेकिन सोल्यूशन चेक नहीं किया, इन्होंने सही किया गलत किया है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंक भर ले रहे हैं, थोड़ा टाइम हम आप लोग बर्बाद करते हैं बीच बीच में, उसके लिए थोड़ा सा हम देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लाइट हाउस बना लिया, ये 2 शिप कह रहे हैं 2 ships आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसे आ रहे हैं और लाइट साउथ की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब एक लाइट हाउस से इस तरफ आ रहा हो, एक इस तरफ आ रहा है, एक इधर बना हो, एक इधर बना हो, ऐसे बना, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने 30, तो ये पॉइंट हमको दूर दिखाई दे रहा है, तो ये 30 बना दिया, इसको 30 कर दिया, और ये 45 तो ये 45 बना दिया, इधर 45 कर दिया। अब इसके बाद क्या बोला गया, कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ships आर 100 मीटर। बहुत अच्छी बात है, ये 100 मीटर डिस्टेंस हो गई, तो कह रहे हैं हाइट टावर की हाइट चाहिए, कहा ठीक है x मान लीजिए, h मान लीजिए, ये डिस्टेंस x मान लीजिए, ये डिस्टेंस x है तो ये 100 माइनस x हो जाएगी। ओके चलिए आइए सर इस ट्रायंगल को लेते हैं, 10 30 इज इक्वल टू 10 30 45, हाँ ठीक है, h अपान x। ओके दूसरी इक्वेशन 10 45 ये कितनी आएगी, h अपान 100 माइनस x। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड फर्स्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो 10 30 10 60 यही किया करो तो जल्दी कैलकुलेशन होती है। तुम लोग पता नहीं क्या कीचड़ कीचड़ किया करते हो, जो मनाता उल्टा सीधा करते रहते हो। ये 1/√3 अपान 1 इज इक्वल टू h अपान x इंटू 100 माइनस x अपान h, h से h का जय नाम लीजिए, क्या वैल्यू आएगी 1/√3 इज इक्वल टू 100 माइनस x अपान x के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही तो होगा, क्या वैल्यू देगा x इज इक्वल टू 100√3 माइनस √3x के, ये किधर आएगा x कॉमन कर लेगा, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 माइनस √3 के इंटू √3 के, इसको नीचे भेज दीजिए, तो x इक्वल टू कितने 100√3 अपान √3 प्लस 1। ठीक इन्होंने आंसर नहीं भेजा, बस जो आए वही देखना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा, तो क्या वैल्यू देगा 100√3 और यहाँ पे √3 प्लस माइनस 1 प्लस 1 नहीं माइनस 1 अपान नीचे √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, तो ये वैल्यू जानते हो कितनी आएगी, ये 2 आएगी। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 100 और √3 का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ 3 माइनस √3 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। नीचे क्या वैल्यू आएगी 2, 3 माइनस 1 तो ये 100 अपान 2 और ये 3 और इसकी वैल्यू कितनी 1.732 रख देंगे, इसको 50 लिख देंगे, घटाएंगे किसमें से 3 में से 3.000 से
से 1.732 को जब घटाएंगे कितनी वैल्यू देगा? ये 8 आएगा, ये 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ये 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो 1.268 8 बचे 5 8 40 की 0 5 चका 30 30 4 34 की 4 ठीक 5 चका 30 30 4 34 की 4 5 दूनी 10 10 3 13 3 5 में 5 5 1 6 देख लो चेक करो। तो ये x की वैल्यू लगभग आ गई जो भी आई, ये x की वैल्यू 1 निकल आई ठीक। ये तो हमसे x पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा गया है? लाइट हाउस की हाइट। तो ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू यहाँ रख दी जाए। तो हमने थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करा दिए, चलो कोई बात नहीं, √3 वगैरह सब रख दिए। चलो भाई क्या बताया जाए, फिर अभी और कैलकुलेशन करना पड़ सकता है शायद। तो ये जब x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा? 1/√3 इज इक्वल टू h/x की। x की वैल्यू कितनी? 60√3.400 अपॉन √3 इज इक्वल टू h की। अब √3 का ऊपर नीचे पहले गुणा कर लीजिएगा। एक काम करो, ये ऐसी वाली वैल्यू ना रखो, ये कैलकुलेटेड वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी कितनी? x की वैल्यू यही वाली यूज करो, अभी यही यूज करो, इतना लंबा मत खींचो इसको और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 1030 इज इक्वल टू h/x था, इसमें इसकी वैल्यू 1/√3 ठीक। इससे क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू x 1030, x की वैल्यू ये वाली 100√3/√3 + 1 इंटू 1/√3। देख लो चेक कर लो, वो फालतू कैलकुलेशन लंबा खींच रहा है, उस मेथड से वापस आ गए हमने। तो अब इसकी वैल्यू जैसे x की रखी, ये √3 से √3 खत्म कि नहीं खत्म? बिल्कुल खत्म। अब क्या होगा? अब बहुत सिंपल हो गया, 100√3 - 1 अपॉन नीचे 2 सीधे लिख दिया, ये 50 हो जाएगा। 50 इंटू 1.732 - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? 50 गुणे 0.732। अब गुणा करा दीजिए, 0 5 दूनी 10 5 से 15 15 1 16 की 6 ठीक, और 65 35 और 35 और 1 36 36.6 मीटर, जो भी हाइट आ रही हो देख लीजिए, चेक करिए ठीक। ओके चेक कर लीजिएगा भाई, जिसने क्वेश्चन पूछा है चेक कर लीजिएगा, है ना? हाँ, इसके बाद देखा जाएगा क्या। अच्छा, इन्होंने जो आंसर लिख के भेजा है वो आंसर नहीं, मतलब जो इन्होंने कैलकुलेशन किया है उनका 13.5 आ रहा है। अभी कैसे निकाला ये जाने का काम जाने ठीक। तो हमने आपको कैलकुलेट करके दे दिया, ये आंसर आना चाहिए ठीक। ओके, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में कहीं है, किताब में है ठीक। ओके हो गया। चलिए हम लोग कितने तक पहुंच गए? 20 तक क्वेश्चन पहुंच गए, और ये जिसने पूछा था उसका सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब आगे क्या, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। 20 तक कंप्लीट करिए, कल हम डिस्कस करेंगे 21 से 30 तक के आगे, कोशिश करेंगे हो जाए जितने ज़्यादा। ओके, थैंक यू।